नाम सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है आपको? माँ का आंचल, जो उन्होंने हमें अच्छे से पाला, पोस के बड़ा किया और खुद ना खाते पीते हमें खिलाया और इतना बड़ा किया। मम्मा से बहुत कुछ सीखा है जो आज तक कोई दुनिया में सिखा नहीं पाया, इतना मम्मा ने सिखाया है। माँ शब्द सुन के दिमाग में प्यार आता है और माँ के होने का एहसास आता है और अकेला फील नहीं होता है हमें कभी। माँ शब्द सुनते ही सबसे पहले माँ का प्यार याद आता है। माँ ही मेरी दुनिया है, क्योंकि माँ के बिना कुछ अधूरा है सब कुछ। जिंदगी में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ किसकी होती हैं, माँ की होती है या पिता की? दोनों की होती हैं, लेकिन ज़्यादा सबसे ज़्यादा माँ की होती है। माँ जो हमारे जीवन की पहली सीढ़ी है, उन्होंने हमें जन्म दिया, वो हमारा सब कुछ है। अगर हम कुछ करेंगे लाइफ में, कुछ बढ़ेंगे, तो उसका हाथ बटाने में हमारी माँ हेल्प करेगी। हमारी माँ है तो सब है, वरना कुछ नहीं है। मदर एक वो इंसान होती है जो अपने बेटे की हर चीज़ में सपोर्ट करती है, मदद करती है, चाहे वो कोई सी भी उनकी फील्ड क्यों ना हो, कोई उनका कंपेयर नहीं कर सकता मदर का। सो मदर इज़ लाइक एंटायर यूनिवर्सल लव। सबसे पहले माँ शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? माँ शब्द सुनने से आत्मा ठंडी होती है, दिमाग में लगता है कि माँ एक जन्मदाता है, जन्म देती है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ की जो है ममता या फिर किसी चीज़ में कोई जो है बदलाव आता है क्या? नहीं, माँ के अंदर कोई बदलाव नहीं आता ना। बेटे के अंदर माँ के प्रति कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माँ के अंदर बदलाव नहीं आता तो बेटे के अंदर भी बदलाव नहीं आना चाहिए, ना आता है। क्या नाम है आपका? जी, कविता शर्मा। माँ शब्द सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? माँ तो माँ ही होती है, वो अपने सब कुछ त्याग करके अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है। भूखी प्यासी रहती है और सबसे पहले उसके लिए सब कुछ करती है। तो अगर माँ को आप याद करती हैं तो किस तरह से और कैसे याद करती हैं? इसलिए याद करते हैं कि वो अपने लिए बहुत कुछ त्याग करती है। खाने पीने से लेकर सोने से लेकर सब कुछ के लिए त्याग करती है। सुबह जल्दी उठती है, अपने लिए लंच बनाती है, भले वो खुद ना खाती है, खुद ना पीती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए ज़रूर करती है। क्या नाम है आपका? राखी भोंडवे। माँ शब्द सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? माँ तो माँ ही होती है, माँ के लिए कोई शब्द नहीं होते और माँ से बड़ी कोई हो भी नहीं सकती है। जितना माँ त्याग करती है ना, उतना कोई भी नहीं कर सकता है। बस जिंदगी में माँ का महत्व क्या है? माँ के लिए महत्व बताने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, सबको पता है कि माँ का क्या महत्व है ना। जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा छोटा होता है तब माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें, और जब बड़ा हो जाता है तो क्या लगता है उसकी ज़रूरत हमें कम हो जाती है क्या? माँ की तो हमें ऑल टाइम ही लगती है ज़रूरत, है ना, बचपन से लेके तो बुजुर्ग तक। क्या लगता है माँ को देखते ही बचपना याद आ जाता है? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सादगी। माँ का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है आपको? माँ का आंचल, जो उन्होंने हमें अच्छे से पाला, पोस के बड़ा किया और खुद ना खाते पीते हमें खिलाया और इतना बड़ा किया। और मम्मा से क्या क्या सीखा है आपने अभी तक? मम्मा से बहुत कुछ सीखा है जो आज तक कोई दुनिया में सिखा नहीं पाया, इतना मम्मा ने सिखाया है। क्या नाम है आपका? अमित। माँ शब्द सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? माँ शब्द सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है कि माँ हमारी कितनी सेवा करती है, माँ हमारी कितना सेवा करती है और हमें खिलाती बढ़ाती है, हमें बड़ा करती है। क्या नाम है आपका? प्रवित पंडित है। माँ शब्द सुनते ही सबसे पहला दिमाग में क्या आता है? अबाउट मदर गॉड एंड द लव दैट मदर गिव अस एंड आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? यस। तो माँ शब्द सुन के दिमाग में प्यार आता है और माँ के होने का एहसास आता है और अकेला फील नहीं होता है हमें कभी भी। क्या लगता है कि जो माँ ने आपके लिए किया है, क्या आप बड़े होके आप माँ के लिए उतना सब कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कोशिश करूँगा कि हम माँ को सारा कंफर्ट दे, जितना भी वो हमसे चाहे हम सब दे, उनका अपना होने का प्रेजेंस दे हम उनको। आपकी ज़िंदगी में माँ का महत्व क्या है? कि उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, उनकी मदद से अभी हम यहाँ पर हैं। उनका महत्व बहुत बड़ा है हमारी ज़िंदगी में। उन्होंने हमें सिखाया है, चलना सिखाया है, पढ़ना सिखाया है और एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। आपकी ज़िंदगी में माँ का महत्व क्या है? माँ होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मैं खुद एक माँ नहीं हूँ तो समझ सकती हूँ कि माँ होना बहुत ज़रूरी है और मैं जल्दी चाहती हूँ कि मैं माँ बन जाऊँ, तो मेरे लिए तो माँ होना बहुत ज़रूरी। शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कि मैं भी माँ हूँ जल्दी। क्या नाम है आपका? शालिनी गुप्ता। माँ शब्द सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अपनी बेटी का ख्याल। बेटी को देख के ही पूरा जीवन निकालना ही होता है। बच्चा होना सबसे बड़ी मतलब लाइफ की वो है,
और मैं तो चाहती हूँ मैं माँ बनी हूँ, सभी माँ बने। क्या नाम है? माय नेम इज शिवराज। मम्मा साथ में आई है? नो, क्यों? मम्मा जी घर पे खाना बना रही है। मम्मा खाना बना रही है और आपको भेज दिया है घूमने के लिए? हाँ, अच्छा, माँ शब्द सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? अपनी मम्मी, उनके हाथ का बना खाना और उनका प्यार। अच्छा, अभी तक आपने मम्मा से क्या क्या सीखा है? जैसे कि कभी कभार खाना, अगर मम्मी मेरे को अकेले घर पे छोड़ ले जाती है तो खाना बनाना, और बाकी का कुछ सामान जैसे कि घर की सफाई करना। अकेले अगर रहो कभी तो फिर खुद क्या क्या करना चाहिए वो सब फैसले लेना। जब आप कभी मम्मा से दूर जाते हो तो आप उनको मिस कैसे करते हो? हम याद आती है उनकी? यस, कितनी ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो फिर कैसे आप उनको याद करते हो? वीडियो कॉल या फिर उनसे बात करना? वीडियो कॉल बात सारे तरीके से। क्या नाम है आपका? विहान। माँ शब्द सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? माँ शब्द सुनते ही सबसे पहले माँ का प्यार याद आता है। माँ का प्यार, और कानों से रस निकल जाता है। कानों से रस निकल जाता है। तो अभी तक आपने मम्मा से क्या क्या सीखा है? मम्मा से मैंने साफ सफाई करना सीखे, और जब कोई घर में नहीं होता, अगर किसी की घंटी बजती है तो उसको खोलो, या घर को समेटना सीखा है। अच्छा, जब आप स्कूल से आते हो तो सबसे पहले आपको घर में आते ही क्या याद आता है? सबसे पहले आप किसको ढूंढते हो? मम्मी। मम्मी क्यों? क्योंकि मम्मी को मैं बातें बताना चाहती हूँ कि मेरे से स्कूल में हुआ क्या, कैसे हुआ। तो ये बातें तो आप पापा को भी शेयर कर सकते हो। लेकिन मम्मी समझती है बातें। पापा नहीं समझते? पापा भी समझते हैं लेकिन मम्मी ज़्यादा समझती है। मम्मी ज़्यादा समझती है। हम्म। ओके, तो जैसे मम्मी अगर कभी आपसे दूर हो तो आप उनको याद कैसे करते हो? मैं तो स्कूल जाता ही मम्मी को याद करता हूँ, ये तो दूर भी नहीं है। मैं मम्मी की बातें याद करता हूँ। स्कूल में भी? स्कूल में भी मम्मी ही याद आती है? तो फिर क्या मन करता है कि जल्दी से छुट्टी हो जाए और घर पहुँच के जल्दी से मम्मा से मिल लो? मम्मी से ही मिलना है। लेकिन अगर 2 लाइन में या 2 शब्द में कुछ कहना हो तो मम्मी के लिए क्या कहना चाहोगे आप? हीरा। हीरा। अच्छा, आप हीरा बा को जानते हो? हीरा माँ। पीएम मोदी को जानते हो? उनकी मम्मी। उनकी मम्मी है? आपने आज तक हीरा बा को देखा है कभी टीवी में? टीवी में, हाँ। क्या सीखा है कि जब पीएम मोदी हीरा बा से मिलने जाते हैं तो कैसा दृश्य होता है वो? उनकी माँ रोने लगती है जब वो जब पीएम मोदी अपनी माँ से मिलते हैं। हाँ। आपको पता है कि हीरा बा की डेथ हो गई आज? हाँ। आपने पीएम मोदी को देखा? पीएम मोदी। क्या लगता है कि जैसे पीएम मोदी ने हीरा बा के लिए किया है, आप भी बड़े होके ऐसा ही अपनी माँ के लिए करना चाहेंगे? मैं तो उससे भी बड़ा करूँगा। पीएम मोदी को आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं पीएम मोदी को बोलना चाहूँगा कि रोए मत। रोए मत? फिर अगर उनको मम्मा की याद भी तो आएगी? बहुत। तो फिर लेकिन वो हिम्मत करेंगे। और हीरा बा के लिए आप क्या बोलना चाहोगे लास्ट टाइम? हीरा बा के लिए बोलना चाहूँगा कि वो, उनका नाम भी हीरा बा, तो वो हीरा ही है। हीरे जैसी माँ है। हीरे जैसी माँ है। ठीक है। क्या नाम है आपका? निशा। माँ शब्द सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? माँ सब सुन के माँ ही सब कुछ है, मतलब मेन हमारा मेन जो होता है माँ ही हमारी, मतलब माँ ही मेरी दुनिया है, क्योंकि माँ के बिना कुछ अधूरा है सब कुछ। तो अगर माँ का महत्व जानने की कोशिश करें हम, तो आपकी ज़िंदगी में माँ का महत्व क्या है? माँ का महत्व, माँ का मेन जो होता है, माँ के बिना कुछ होता ही नहीं है, तो मेन सबसे ज़रूरी है कि माँ ही है तो हमारा सब कुछ है। बस मैं तो कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगी। अच्छा, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ किसकी होती हैं? माँ की होती है या पिता की? दोनों की होती हैं, लेकिन ज़्यादा? सबसे ज़्यादा माँ की होती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि माँ ही सब कुछ होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद फैज़। माँ शब्द सुन के सबसे पहले क्या याद आता है? माँ के सबसे पहले शब्द मेरे ध्यान में ये आता है कि माँ जो है हमारे जीवन की पहली सीढ़ी है। उन्होंने हमें जन्म दिया, वो हमारा सब कुछ है। अगर हम कुछ करेंगे लाइफ में, कुछ बढ़ेंगे, तो उसका हाथ बटाने में हमारी माँ हेल्प करेगी हमारे लिए। बस। माँ का महत्व क्या है ज़िंदगी में? माँ का महत्व ज़िंदगी में तो यही है कि जो भी काम करो इस हिसाब से करो कि अपने माँ का नाम रोशन हो, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है। हम ना माँ का लड़ना चाहिए। काफ़ी बच्चे आजकल चल रहा है कि माँ का उल्टा ये सब इंस्टाग्राम वगैरह पे भी हो रहे हैं,
तो मेरी तरफ से तो ये है कि कुछ उल्टा उल्टा ना बोले, क्योंकि माँ है तो सब है, वरना कुछ नहीं है। अच्छा, पीएम मोदी को जानते हैं आप? हाँ जी, प्रधानमंत्री हमारे देश के। हीराबा को जानते हैं? हीराबाग को नहीं। पीएम मोदी की माँ है। हाँ जी, हाँ, आज मेरे को पता लगा उनकी माँ का निधन हो गया है। हाँ जी। तो आप पीएम मोदी को क्या कहना चाहेंगे? पीएम मोदी जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, और जो वो इस टाइम कर रहे हैं तो हमारे देश के लिए बहुत बेटर कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ सोच के कर रहे हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर बनता है उसे पता होता है उसका महत्व। अगर हम बनेंगे तो हमारे अंदर ये प्रायोरिटीज़ नहीं है कि हम वो चीज़ कर पाएँ। वो प्राइम मिनिस्टर है तो वो हमारे देश के लिए जो कर रहे हैं वो आगे इसके लिए फ्यूचर के लिए अच्छा समझ के कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं। आजकल काफ़ी लोग होता है कि मोदी जी को वोट मत दो, इसको दो, उसको दो। मैं तो चाहूँगा जो वो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कोरोना काल में भी काफ़ी मतलब देश को सुधार भी मिला है, नुकसान भी हुआ है, लेकिन इतना संभाला है उन्होंने कि अपने देश को कुछ कर सके हम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ आयुष शर्मा। माँ शब्द सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? देखो, माँ सबके लिए, सबकी माँ एक ही जैसी होती है, कोई भी हो। और जैसे कि आज की खबर ये है कि नरेंद्र मोदी जी की माँ की निधन हो गया है, तो वो एक बहुत ही बड़ी दुखद खबर है। इसमें से क्या है कि पीएम मोदी जी अपना टाइम व्यतीत करके अपनी माँ के लिए आए, वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और मैम बोलिए। आप पीएम मोदी के लिए इस वक्त क्या कहना चाहेंगे? मैं पीएम मोदी के लिए कहना चाहूँगा कि वो इस समय जो भी मतलब प्रेजेंट में हमारे प्रधानमंत्री है, मेरे लिए सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री है। उनने हम इंडिया वालों को जो भी प्रोवाइड कराया अपनी सर्विसेज वगैरह, उनकी सर्विसेज सबसे बेस्ट है। हीराबा के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैम इतना तो मैं बोल नहीं पाऊँगा। वो एक मदर है, मतलब थी अब तो, लेकिन मोदी जी की सिंप्लिसिटी उनका। और जब हम सुबह सुबह उठे तो इट वाज रियली शॉकिंग एंड वेरी डिसहार्टिंग कि हमने जब सुना, न्यूज़ सोशल मीडिया ऑन करा, देखा कि नरेंद्र मोदी जी की मदर की डेथ हो गई है। एंड रियली इट वाज वेरी शॉकिंग। सबके लिए होता है, किसी की माँ है वो, तो नरेंद्र मोदी जी को भी अच्छा नहीं लगा होगा। वो सुबह सुबह किसी का बेटा या बेटी देश में नाम रोशन करे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण या फिर योगदान किसका होता है? एब्सोल्युटली उनकी मदर का ही होता है, क्योंकि मदर एक वो इंसान होती है जो अपने बेटे की हर चीज़ में सपोर्ट करती है, मदद करती है, चाहे वो कोई सी भी उनकी फील्ड क्यों ना हो। और नरेंद्र मोदी जी की माँ, हमने बहुत सुना है कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया अपने बेटे को, नरेंद्र मोदी जी को, तभी वो आज अपने इंडिया के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप इस टाइम अगर हम पूछें कि माँ का महत्व ज़िंदगी में क्या है और क्या होना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? माँ का महत्व ज़िंदगी में, मैं सच बताऊँ तो ऐसा है कि जो कि अनकम्पेरेबल है। हम जो प्यार दिखाते हैं कि हमारा कोई पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, ये सब कोई उनका कंपेयर नहीं कर सकता है मदर का। सो मदर इज़ लाइक एंटायर यूनिवर्सल लव। कई बार कुछ लोगों को हम सुनते हैं ये कहते हुए कि ठीक है, बड़ा होके सारा कर्जा उतार दूंगा, या फिर माँ ने जो मुझे दिया है वो वापस करने की कोशिश करूंगा। क्या लगता है जो माँ ने हमारे लिए किया है हम उसको वापस कर सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या आप अच्छे कंपनी में चले जाओगे, कमा लोगे, मम्मी को अच्छी आप फैसिलिटीज़ दिला दोगे, घर दिला दोगे, लेकिन जो माँ ने सहा है बचपन से, पहले 9 महीने, फिर उसके बाद अपने पूरा इन लॉज में रह के संभाला है हमको, अपने बच्चों को सपोर्ट किया है, जो कि ऑफ कोर्स नहीं होता है। और मदर तो अभी हम ऐसी सेंचुरी में, जो हमारी मदर जो फेस करके आई हैं वो अपने इन लॉज में, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो कंपेरेबल बिल्कुल भी नहीं है कि हम उनको आगे जाके कुछ कर सकते हैं कि हम कमा लिया, उनको हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दिए तो हम कंपेयर कर गए, उनको वापस कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है।